रात के 12 बजे का समय था। नंदिनी अपने छोटे से फ्लैट में अकेली बैठी थी। वह एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में काम करती थी। उसका काम था ग्राहकों की समस्याओं को सुनना और उन्हें समाधान देना। लेकिन आज काम कुछ धीमा था। ठंडा कॉफी मग उसके सामने रखा था और वह कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठी थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। यह एक अनजान नंबर से कॉल था। नंदिनी ने कुछ झिझक के साथ कॉल उठाई। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी और गहरी आवाज आई। क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा? नंदिनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था और कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। तुम कौन हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से केवल हंसी सुनाई दी और कॉल कट गया। नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। काम में व्यस्त होने की कोशिश की, लेकिन ध्यान नहीं लगा। कुछ देर बाद फिर से वही नंबर से कॉल आया। हेलो, मैं खिड़की के ठीक नीचे खड़ा हूं, आवाज ने कहा। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया और खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराई हुई नंदिनी ने कॉल को ब्लॉक कर दिया और पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह किसी का मजाक हो। रात के 2 बजे जब वह थोड़ा शांत हो गई थी, तो फिर से वही नंबर कॉल कर रहा था। इस बार उसकी आवाज और भी डरावनी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती नंदिनी, मैंने तुम्हें देख लिया है। यह सुनते ही नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल कट किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कहा कि वे तुरंत वहां आएंगे। जब तक पुलिस पहुंची, नंदिनी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी ने उस कॉल के बारे में सोचा। वह कॉलर कौन था? उसे नंदिनी के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? उसने अपना फोन नंबर बदल दिया और नौकरी से छुट्टी ली। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद रात के ठीक 12 बजे उसके नए नंबर पर फिर से वही कॉल आया। नंदिनी, मैं फिर आ गया हूं, अब खिड़की मत देखना। और इस बार खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि डर से भागना आसान नहीं, लेकिन उसका सामना करना और सावधान रहना जरूरी है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिले।